नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नई पहचान के साथ खड़ी हूँ, एक रिटायर्ड टीचर। लेकिन सच कहूँ तो टीचर कभी रिटायर्ड नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्टूडेंट्स के दिल में हमेशा जीवित रहता है। आपके साथ बिताए हर पल मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है। आज जब मैं मोबाइल पर आपकी तस्वीरों को देखती हूँ तो एक कहानी सी लगती है। किसी का शरारत करना, किसी का रूठना, मनाना या फिर शैतानी करना, या किसी का पेंसिल बॉक्स फेंक देना, या किसी से पेंसिल छील के खुद काम करना, किसी का कलर ले लेना, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देना, या टाइम से किताब न खोलना। ये सब एक कहानी सी लगती है। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मुझे याद आती है और एक स्मरण होता है कि जैसे ये जीवन नहीं, एक कहानी बीत गई है। दीपांकर का मेरे साथ हमेशा रहना, या फिर बच्चों के साथ घूम घूम कर उसका टिफ़िन करना या खाना खाना मुझे याद है। बड़ा मासूम बच्चा है। और आप लोगों का जब मैं डांटती कि पिकनिक नहीं ले जाऊंगी, आप लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, शैतानियाँ करते हो, वहाँ भी शैतानी करोगे, तो यही कहना आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। जब मैं कहती आप दूसरे टीचर्स के साथ जाओगे, मैं नहीं चलूँगी आपके साथ, तो यही कहते नहीं मैम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमारा भी कैंसिल है। तो ये सब बातें मुझे बहुत याद करती हैं, जो दिल तक छू जाती हैं। आपकी उन शैतानियों में सत्यम का ये बार बार कहना, मैम आप मुझे ही डांटती हो, मुझे ही कहती हो, या फिर जब मैं चिल्लाती तो कहता कि आप दादी माँ हैं, पिटाई कर लो ना। या फिर आशीष का ये कहना, आप हमारी दादी माँ जैसी हैं, लेकिन आज पढ़ने का मूड नहीं है, मैम प्लीज़ पढ़ाओ मत ना। या फिर जानवी बोथरा का कहना, मैम आपको मैं काम करवाती हूँ ना, आपकी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ ना, एक टॉफ़ी तो बनती है। ऐसे कई बच्चों की शैतानियाँ। रुद्रनील का मासूमियत से रोना बहुत याद है मुझे अच्छा लगता था जब वो रुद्रनील वापस मान भी जाता था। एक टॉफ़ी अपने खाने के लिए लाता तो वो मुझे सर्व करता, मैम मैं आपके लिए लाया हूँ, चाहे भले ही मैं ना लूँ, लेकिन उसका ये आदर सूचक जो शब्द था मुझे बहुत प्यारा लगता था। या फिर वैभव शर्मा का ये कहना, मैम आज तो पढ़ने का मूड नहीं है, प्लीज़ पढ़ाओ मत। तो बच्चों का ऐसा जो भी कई बच्चों का, सृष्टि का, मानवी का जैसे बार बार रूठ जाना, इन सब बातों को मैं आज भी याद करती हूँ। मुझे हर बच्चा याद है। दुर्गांशी, जागृति और जिज्ञासी का तीनों का साथ में ग्रुप बनाकर बैठना, बातें करना, मैं बार बार टोकती पर उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। ये सब बातें मुझे बहुत याद हैं। ये एक जीवन की घटना नहीं, ये मेरे जीवन की एक कहानी है जो आप लोगों से जुड़ी है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया। मैंने आपको डांटा भी, लेकिन आपने कभी भी गुस्सा या उसको गलत वे में नहीं लिया। हमेशा पॉजिटिव रहे आप, और आपके पेरेंट्स भी मेरे प्रति हमेशा पॉजिटिव रहे। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की कि आपने हमारे बच्चे को डांटा है। हमेशा यही कहा कि नहीं, ये आपके ही बच्चे हैं। सच पूछो तो मुझे आप बच्चे स्कूल में ऐसे लगते थे जैसे मेरे खुद के बच्चे हों। मैं ऐसे डांटती थी जैसे मेरे अपने बच्चे हों। मैंने कभी आपको अलग समझा ही नहीं। हर बात में टोका, हर बात में डांटा, वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए था। अगर मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरी कुछ सीख याद हो तो उसे जीवन में हमेशा अपनी ज़िंदगी में उतारना। तन्मय राजन का हमेशा क्लास में चुपचाप रहना, और तन्मय उपाध्याय का शैतानी करना। केशव भी कम नहीं था, विनय बोथरा भी, और रौनक अग्रवाल का तो सिर झुका के माफ़ी मांग लेना बहुत ही अच्छा लगता था। बच्चे दिल में हमेशा बसे रहेंगे। मुझे बिना बताए स्केच तैयार करना या फिर सब बच्चों के सिग्नेचर करके दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा ही अच्छा सरप्राइज़ था। बच्चों ने गुलदस्ते बनाए, कागज़ के फूल बनाए और मुझे गुलदस्ता दिया, बहुत सुंदर लगा। आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और परी ने जो केक काटी या बच्चों ने जो कुछ दिया मुझे आज भी याद है कि उनका प्यार हमेशा मेरे दिल में खुशबू फैलाता रहेगा, इन फूलों की तरह। और इन बच्चों की जो एक्टिविटी होती, फर्स्ट आते या मेडल जीतते तो बड़े खुश होते और मुझे भी खुशी मिलती।
los miércoles para ella, los jueves para ella, los viernes para ella, todo para ella. Y los domingos, mira botella. Domingo de desacato. मस्ती ही करते लेकिन अनुशासन में भी खड़े रहते। क्लास में रिसिटेशन भी करते। कविताओं को जब मैं पढ़ाती तो ध्यान से पढ़ते। बोलेंगे सब, शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कोई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। ये पता चला कि मैं रिटायर हो गई हूँ तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज डाले। मैम आप हमेशा याद रहेंगी, मुझे भी बच्चों आप हमेशा याद रहोगे। एक टीचर का प्राइवेट स्कूल में काम करना इतना आसान नहीं होता है। उसका काम अधिक और भविष्य की सुरक्षा कम होती है। फिर भी आपके साथ मैंने जो समय बिताया, एक मंदिर की पूजा की तरह मैंने स्कूल में आई और पूजा की तरह कार्य किया और आपके साथ जो भी समय बिताया बहुत अच्छा बिताया। वो हमारे जीवन में हमेशा मुझे भी कुछ सिखाएगा। मैं आपसे बहुत कुछ सीख के आती थी और आप भी कुछ सीख के गए होंगे। तो इसी आशा के साथ हमेशा अपने टीचर का सम्मान करना, कभी झूठ का सहारा मत लेना, ईमानदारी से काम करना, समय पर काम करना, क्लास में स्कूल में अनुशासित होकर रहना, ताकि आप जीवन में कुछ हासिल कर सको, सफल बन सको। और अगर सफलता छूट भी जाए तो निराश न होना, हमेशा आगे प्रयासरत रहना ताकि सफलता मिल जाएगी। एक बार असफल होने से कोई असफल नहीं हो जाता, उसको निरंतर प्रयासरत जो रहता है वो लक्ष्य तक प्राप्त कर लेता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आप सभी सफल हों। और जब मैं देखूँ तो मुझे लगा हाँ यस, ये बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं और मुझे गर्व महसूस हो। तो आप हमेशा सफल रहो और हमेशा अच्छे जीवन को जीते रहें और अच्छा भविष्य बनाओ। यही मंगल कामना। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।